नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत का ऐसा कौन शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। अगर हम बात करें, बाबर भारतवर्ष पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा था। बाबर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था जो कि बहुत बड़ा हो, और आप सब जानते हैं बाबर की हालात बहुत ही ख़राब थी। और उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि राजा लोग आपस में लड़ाई करने लगते थे, जो एक दूसरे के प्रदेश पर हस्तक्षेप करते थे और आपस में ही लड़ाई किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में हालात ये था कि बाहरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण अगर देखा जाए बाबर सर्वप्रथम 1519 में बाजार व भीरा पर आक्रमण करता है। उसके बाद वह पेशावर पर आक्रमण करता है। फिर वह पंजाब विजय प्राप्त करता है 1520 में, और उसका चौथा विजय होता है दौलत खान लोधी द्वारा। बाबर से 60 गांठ की सूचनाएं जब इब्राहिम लोधी को प्राप्त हुई तो उसने बिहार खान मुबारक खान के नेतृत्व में शाही सेना भेजकर लाहौर पर भी अधिकार कर लेता है। अगर हम बात करें दोस्तों, अब बाबर का सपना होता है दिल्ली पर आक्रमण करना, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी की सेना पर आक्रमण करता है और इसमें इब्राहिम लोधी की मौत होती है। इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा जाता है। तो इब्राहिम लोधी ऐसा शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा जाता है। अगर देखा जाए, इस युद्ध में बाबर तुलगुमा पद्धति का भी प्लान किया था। जो तुलगुमा पद्धति थी, यह बाबर मध्य एशिया के उज़्बेकों से सीखा था, और यह सेना का वह भाग होता था जो सेना के दाएं व बाएं भाग के किनारों पर कोतल और इतमिश दल के रूप में खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से युद्ध कर देता था। और जो बाबर इस युद्ध में उस्मानी विधि भी करता था। यह युद्ध में तोप सजाने की विधि है जिसका प्रयोग उस्मानियों ने 1514 में ईरान के शाह इस्माइल के विरुद्ध चल्दी राना के युद्ध में किया था। भारत में इसे लाने का श्रेय बाबर को जाता है। तो जब 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है, पानीपत के लड़ाई में इब्राहिम लोधी की मौत हो जाती है। युद्ध भूमि में इब्राहिम लोधी की मौत हो जाती है और वहीं पर उसका सिर मिलता है। और देखा जाए तो बाबर जो था पानीपत में ईंटों से इब्राहिम लोधी का मकबरा बनवाकर उसे दफनवा देता है। तो अगर हम बात करें, जो पानीपत का युद्ध होता है कई कारणों से माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति, जो शासक वर्ग थे, जो भारत के शासक थे, छोटे छोटे प्रांतों में जो देश बटा था, वो लोग आपस में लड़ते थे, लेकिन उन पर एकता की कोई भावना नहीं थी और बाहरी आक्रमणकारी इस पर हमला करते जाते थे और भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपने एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 2023 सिर्फ आपका है। फोड़ दीजिए इस साल। धन्यवाद।